अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी के बीच इस वक्त मशरक़ी लद्दाख में भारत एक बड़ी फ़ौजी मशक कर रहा है, जिसमें इसकी मुसल्लह अफ़वाज के तमाम अहम हिस्से शामिल हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ जारी कशीदगी की वजह से मशक अहम मानी जा रही है। इस मशक का बुनियादी मकसद ये जांचना है कि हिंदुस्तानी फ़ौज किसी भी हंगामी सूरत हाल का फौरी जवाब देने के लिए कितनी तैयार है। ये मशक़ें उन इलाकों के करीब हो रही हैं जहां भारत और चीन के माबैन कशीदगी रही है। इत्तलात के मुताबिक लद्दाख में हिंदुस्तान के तकरीबन 50,000 फौजी हैं, जिनमें 2020 में चीनी सरगर्मियों के बाद इजाफा किया गया था। पिछले 4 सालों में हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन में मदद के लिए अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। वाज़ेह रहे 2020 जून में गलवान जंग के बाद हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी तवज्जो पाकिस्तान से चीन के साथ शुमाली सरहद पर मुंतकिल की। आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख में 500 से ज़ायद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात की हैं। उधर अगले हफ्ते इन मशकों का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। उधर कल इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करने वाली है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दौरे के बाद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जबकि इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के दौरे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन दौरा करके हुकूमत से बात करने के बगैर तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज सब कुछ वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह के हाथ में है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये ख़ुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उन। बांग्लादेश में हालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज कोई भी पड़ोसी हमारा दोस्त नहीं, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को बड़े भाई का किरदार अदा करके सबके साथ बात करनी चाहिए, तो ही ये मुल्क हमारे दोस्त बन सकते हैं। देश का अलग मामला, हमारा देश का अलग मामला है। बांग्लादेश में हसीना जी प्रो इंडिया थी, वहाँ के लोग प्रो इंडिया नहीं है, ये साफ है। और जब तक वो चला सके चलाएगा। आज हिंदुस्तान को खतरात के मामला में तैयार होना चाहिए। आज कोई भी हमारा पड़ोसी हमारा साथी नहीं है, हम अकेले हैं। वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपना बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अफसोस इस बात का, इस बड़े भाई ने इन छोटे भाइयों को नाराज़ कर दिया है और ज़रूरत है कि साख जो है उसको रिवाइव किया जाए। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल से भारत को सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों को पुश्त ब दीवार किया जाए तो यही नतीजा निकलता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन यह आबादी के हिसाब से दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोगों के खिलाफ पॉलिसी बनाई जाती है तो फिर हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ता है। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हम हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है।
तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, खासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के खबरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, यूएपीए, पीएसए बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके। और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने एलजी के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एलजी ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे वो बरतानिया के शहरी हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली की मर्जी है कि वो क्या करारदाद पास करे। मुजफ्फर शाह ने सवाल पूछते हुए कहा कि अगर कल हम असेंबली में रियासती दर्जे की मांग को लेकर करारदाद पेश करें तो क्या वो आइन के खिलाफ है। वाज़ेह है कुछ रोज़ कबल एलजी ने एक इंटरव्यू में 370 पर करारदाद लाने के मुताल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क की आला तरीन अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है, अब कानूनी छानबीन की कोई गुंजाइश नहीं। एलजी ने मजीद कहा था कि मुझे लगता है कि जो लोग आइन के नाम पर हलफ उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि मुल्क के कानून के खिलाफ जाना या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। मजीद मुजफ्फर शाह ने क्या कहा आप भी सुने। इतना ही अगर आपको शौक है तो आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं और असेंबली में आते हैं। अब आप लेजिस्लेटर को यहां बोलेंगे कि उनको कंडक्ट अपनी बिजनेस किस तरह करनी है असेंबली में, यह कौन सी बात हुई। हमें वहां पे रेजोल्यूशन कोई पास करना हो उसमें आपका क्या लेना देना। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पहले तो आप मुझे यह बताइए, अभी इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुआ है और थर थर सब कांप रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है पब्लिक क्या करने जा रही है। पार्लियामेंट में भी आपने देख लिया और उससे दुगना आप नजारा असेंबली के इलेक्शंस में करेंगे। यह तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, आप ब्रिटिश रेजिडेंट हैं यहां के। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो मनाया बोल दिया। खिलवाड़ कर रहे हैं आप सब या संविधान का। हमको कल को वहां रेजोल्यूशन पास करना हो, हमारा इख्तियार है पास करना। हम आपसे मांगेंगे कि आपने हमको वायदा किया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। किया आपने? नहीं किया। तो हम अगर कल रेजोल्यूशन वहां पे पास करते हैं कि स्टेटहुड दिया जाए, वो क्या आर वी गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री? एंड आई एम सॉरी सर, यू एज लेफ्टिनेंट गवर्नर डोंट हैव सच अथॉरिटी टू से सच वर्ड्स। हमें उम्मीद है कि ऐसा आप आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। जो आपका पोजीशन है इस वक्त यहां पे, वो उसके बरक्स जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब,
नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे यह सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। डोडा में महकमे सेहत के अमले ने चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर ओम कुमार के साथ मुबैना पुलिस की बदसलूकी और हिरासत में लेने के खिलाफ आज एहतजाजन काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। महकमे सेहत के मुलाजमीन ने CMO दफ्तर के अहाते में जमा होकर एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन ने पुलिस पर डॉक्टर ओम कुमार के साथ बदसलूकी करने और उन्हें थाने में 2 घंटे तक हिरासत में रखने का इल्जाम भी लगाया। ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, बढ़ती जाएगी आगे और आने वाले दिनों में हमारे वर्दी चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा जब अपनी घर से ड्यूटी के लिए आ रहे थे तो खान प्लाजा के पास अक्सर ये वाला रूट जाम होता है, ऊपर वाला रूट जाम होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं वहां से बीच में आ जाते हैं। तो CMO सर ने भी वो रूट पकड़ने की कोशिश की, जबकि ऑलरेडी वहां से 3-4 गाड़ियां उनके सामने सामने गुजर गई, तो वो भी साइड पे लग के तो वहां से गुजरने की कोशिश करी। तो वहां जो खड़ा पुलिस वाला था तो उन्होंने उनको रोका, डिटेन किया वहां पे। सर ने बोला कि भाई बाकी गाड़ियां जा रही हैं तो मेरी गाड़ी को भी निकलने दो। तो उधर उसने पुलिस वाले ने उनको डिटेन किया, भाई मैं आपकी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। CMO साहब को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया, तो इसने बोला भाई बता तेरा SHO कहाँ है क्या है। तो फिर कुछ बंदे आए तो उन्होंने सर की गाड़ी लेके थाने में पहुंचा दी सर के समेत। तो 2 घंटे लगभग वहां इनको डिटेन किया गया और काफी हैरासमेंट की गई और बदतमीजी करी गई वहां पे। तो 2 घंटे बाद उनको लगभग 11:15, ये 9:30 की बात है, 11:15 बजे पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज पुलिस और महकमे माल की टीम के हमरा लिदरू इलाके में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए कई ढांचों को इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मुनहदिम किया। इस दौरान हुकाम ने कई होटलों और जायदादों को भी मुंसलिक किया जो गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में अभी भी कवानीन पर अमल न करके गैर कानूनी तामीरात खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पिछले कुछ सालों में तामीर की गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हदामी कार्रवाई यही नहीं रुकेगी बल्कि आगे भी जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव अफसर ने मजीद कहा कि जो मुलाजिम ऐसे अनासिर के साथ मिली भगत करता हुआ पाया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। मजीद रिपोर्ट्स के साथ जुल्फी मसूद। कि हर बार की तरह इस बार भी हम पहलगाम का जो मास्टर प्लान नाफिज है, पहलगाम लोकल एरिया जो हमारा एरिया है पहलगाम का, उसी सिलसिले में कमोबेश आप जानते हैं कि ये कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के उस आड़ में बैठे हुए हैं,
इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी ज़ाब्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल पुलिस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, हम सब का एक मानना है कि पहलगाम की अगर हमने ये जो खूबसूरती है इसको बरकरार रखना है तो यहाँ का जो मास्टर प्लान है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो इकोलॉजी है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। उसी सिलसिले में आज हमारी टीम सुबह से ही बिजरू के इलाके में निकली है और यहाँ आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो ज़ोर बड़े अरूज पे है, उसी मैसेज को लेके पहले भी हमने यहाँ कुछ स्ट्रक्चर मुनद्दम किए थे, एफआईआर भी लॉन्च हुए हैं। लेकिन जो आज की कार्रवाई है, आज का कार्रवाई में इसलिए डिफरेंट कह रहा हूँ कि आज की कार्रवाई सिर्फ ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये एक हमारा एक कंटिन्यूअस ड्राइव चलता रहेगा। वही काम कर रहे हैं बाकी वॉइस टीवी उर्दू। शॉर्ट पीटीसी देंगे। सवाल पूछा जा सकता है जिनके साथ ये मालिश किया गया। ये मेरा नाम मंजूर अहमद मीर है, हम चारेगाम के रहने वाले हैं। जो हम पीडीए के साथ हम नहीं आते हैं, हम तो रूरल डेवलपमेंट के साथ आते हैं। हमारी एलजी साहब से ये गुजारिश है, अगर हमें मकान बनाने में प्रॉब्लम है तो ये पहले क्यों नहीं हमको बताते हैं। आप मकान भी नहीं बना सकते क्योंकि ये बड़े लोगों का काम है, ये बड़े लोग ही बना सकते हैं। गरीब लोगों को हक नहीं है यहाँ रहने का भी और मकान बनाने का भी नहीं। इसलिए एलजी साहब से हमारी गुजारिश है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जो बड़े लोगों में ग्रीन बेल्ट में जिनका आता है वो आराम से कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन जो रूरल डेवलपमेंट के साथ आता है उसको कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं है। हमारी यही गुजारिश है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें देखा जाए कि मुलव्वस कौन है, गरीब लोगों को तंग कौन करता है। बाकी वसल्लम। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महकमे माल की तरफ से आज पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई गई। ये वही स्पॉट है, इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शालबेरन का इलाका है। यहाँ पे आज जो है काफ़ी सारी तामीरात को जो है नुकसान भी पहुँचाया गया, लेकिन यहाँ पे सवाली निशान ये है कि क्या पिछले 3 साल से इंतज़ामिया की नज़र इन तामीरात पर नहीं पड़ी? अगर पड़ी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज अचानक कैसे कार्रवाई हुई? क्या इंतज़ामिया की आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? लोग ये सवाली निशान, यहाँ पे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आज तक अगर यहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर होती है वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए होती है। लोग चाहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया उधर कुलगाम में आज दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स ने काम छोड़कर लिरू और चवलगाम के बस स्टैंड्स की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान एहतजाजी अफराद ने बताया कि इन बस स्टैंड्स को मुंतकिल करने से दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दुकानदारों ने इंतज़ामिया से इन बस स्टैंड्स को वापस अपनी जगह मुंतकिल करने की मांग की है। है जो डिकंजेशन के कुछ मेजर्स हमने लिए थे 2 साल पहले, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स थे, जिसमें हमने 2 जो यहाँ पे बस स्टैंड्स हैं उनको फंक्शनल किया था। एक लारू का था और एक चवलगाम का था, और बीच में हमने शटरिंग सर्विस रखी थी लोगों के लिए। उस शटरिंग सर्विस में लोगों को फिर जहाँ भी टाउन में जाना होता था वो उस सर्विस में वहाँ पे पहुँच जाते। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये एक और तिजारती वक्फा। Stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन। उधर श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर दही जरिए माश मिशन के तहत सारस मेला आजीविका कश्मीर का तीसरा एडिशन ज़बरपन पार्क में शुरू किया गया। ये मेला 10 रोज तक चलेगा, जिसमें रवां साल मुताद्दिद रियासतों और यूटी से आए दस्तकार अपने स्टॉल्स लगाएंगे। इस मेले में जम्मू कश्मीर के कई अजला से भी ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने अपने स्टॉल्स कायम किए हैं। नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और अब देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।